नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य का स्वरूप, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इससे एक क्वेश्चन आएगा। और क्योंकि ये एक नया टॉपिक है और पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत ईजी टॉपिक है। आप इसको देख लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप इसको एक एक चीज़ें इसमें समझ जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि वाक्य का स्वरूप क्या है। प्रत्येक वाक्य के मुख्य कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। प्रत्येक वाक्य के बच्चों 2 अंग होते हैं। एक का नाम होता है उद्देश्य। उद्देश्य बोलो चाहे कर्ता बोल दो, उद्देश्य बोल सकते हो या फिर कर्ता भी बोल सकते हो। और दूसरे का नाम है विधेय। अगर अंग्रेजी में बात करें तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अब बच्चों, एग्जाम्पल के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? राम खेलता है। तो देखिए, जो काम करता है, जो किसी काम को करता है, वो कर्ता या उद्देश्य कहलाता है। तो यहाँ पर राम खेलता है, तो राम क्या हो गया? उद्देश्य या कर्ता। इसके बाद जो भी बचता है उसे बोल देते हैं विधेय या प्रेडिकेट। तो चलिए बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा कि उद्देश्य को कैसे पहचानते हैं, कर्ता को कैसे पहचानते हैं। अब आगे बच्चों देखिए, वाक्य के 2 भेद होते हैं। अब देखो, अंग भी 2 होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय। और जो इसके बाद क्या कह रहा है? 2 भेद। भेद भी कितने होते हैं? 2। एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो वाक्य के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। अब बच्चों देखते हैं पहले अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका तुरंत सही ऑप्शन होना चाहिए कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3, 6, 5, 8। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 8। अब वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, और इसके बाद में विस्मादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। तो ऐसे करके आप याद कर लीजिए। अगर ऐसे भी नहीं हो रहा ना भाई, तो एकदम एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है? विनी प्रवि आई सन। विनी प्रभि आई सन। वी से विधानवाचक वाक्य, नि से निषेधवाचक वाक्य, और पी से प्रश्नवाचक वाक्य, वी से विस्मादिवाचक वाक्य, आ से आज्ञावाचक वाक्य, और ई से इच्छावाचक वाक्य, और सन से संकेतवाचक वाक्य, और सन से संदेहवाचक वाक्य। अब इनके विषय में बच्चों थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। विधानवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं, समझिए, जिनमें किसी प्रकार की जानकारी दी गई हो। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूं, कोई जानकारी दे रहा हूं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैं आम खा रहा हूं, तो इसमें भी क्या है? एक जानकारी है। जैसे तुम आम तोड़ रहे हो, तो ये इसमें भी क्या कर रहे हैं? कोई संकेत तो ही किसी को तो दे रहे हो कि तुम आम तोड़ रहे हो। जैसे प्रधानमंत्री आज मुंबई आ रहे हैं, तो कोई भी जानकारी देना, वो कौन सा वाक्य हो जाएगा? विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। निषेधवाचक वाक्य समझो, जिन वाक्यों में कार के ना होने का भाव प्रकट हो। जैसे मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, रामू पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। नहीं या ना मिल जाए तो उसको सीधा क्या कह दोगे? वो बच्चों निषेधवाचक वाक्य। नि से निषेध मतलब नहीं, जिसमें नहीं आ जाए या ना आ जाए, वो निषेधवाचक वाक्य है। जैसे समझ गए होंगे आप लोग। प्रश्नवाचक वाक्य, वह वाक्य जिनके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्या राज सर पढ़ाएंगे, इसमें कोई प्रश्न है, एक ऐसे करके प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा मिलेगा। जैसे क्या तुम विद्यालय जाओगे, तुम पुस्तक कब पढ़ते हो? विस्मादिवाचक वाक्य। विस्मादिवाचक वाक्य क्या होते हैं? किसी प्रकार की गहरी अनुभूति, जैसे एकदम हृदय से अचानक से कोई भाव प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? विस्मादिवाचक वाक्य। और इनको पहचानने का तरीका, इसमें ऐसे करके एक डंडी और उसके नीचे बिंदी लगी होगी, उसे विस्मादिवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे ओ कितनी गर्मी है, ओ
कितनी गर्मी है। अब इसमें ओ शब्द आ गया तो समझ गए कौन सा है, सीधा आप समझ जाएंगे विस्मादिवाचक वाक्य। ओ वह गिर गया, ठीक है। तो ऐसा एक आवाज होगा जिससे आप समझ जाएंगे वो कौन सा वाक्य है, वो विस्मादिवाचक वाक्य है। आगे देखिए आज्ञावाचक वाक्य, जिनके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती, ऐसे वाक्य जिनके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाए। जैसे मैंने कहा दरवाजा खोलो, शांत बैठो, ये सारे ऐसे शब्द हैं। जैसे खेलो मत, तो इनमें सब क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, कोई काम करने को दे रहे हैं तुम्हें, तो वो कैसे वाक्य हो जाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएंगे। अब संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं, किसी भी प्रकार के वाक्यों में जिनमें संकेत का भाव प्रकट हो। जैसे क्या वह आ गया, अब पता नहीं वो आया कि नहीं, तो क्या वह आ गया, अब इसमें संकेत है कि वो आया कि नहीं। अगर ऐसे वाक्य हैं तो वो संकेतवाचक वाक्य हैं। क्या उसने काम कर लिया, अब पता नहीं काम किया है कि नहीं किया, तो एक प्रकार से इसको आप प्रश्नवाचक भी वाक्य कह सकते हो। और अगर प्रश्नवाचक आएगा तो संकेतवाचक नहीं आएगा, अगर संकेतवाचक आएगा तो प्रश्नवाचक नहीं दिया होगा। समझ में आया, तो ऐसे करके पूछा जाएगा। आगे देखिए संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह हो, जिसमें किसी प्रकार का संदेह हो। जैसे मैंने कहा आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती, अब पता नहीं वर्षा होगी कि नहीं, इसमें संदेह है, तो संदेहवाचक। जैसे आज आंधी आ सकती है, कोई काम हो सकता है, समझे। तो इस प्रकार ऐसे जिसमें संकेत हो तो ऐसे उसको बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य। ये सब आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं बच्चों रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की। पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार की, तो 8 प्रकार की, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की। अब तीनों कौन कौन से, नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए सरल वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, मतलब एक ही कर्ता हो, जो एक ही काम करने वाला। जैसे राम पढ़ता है, तो इसमें कौन पढ़ता है, राम, एक ही लोग काम कर रहा है, एक ही लोग विधेय, एक ही विधेय, ये जो पूरा बच्चा हुआ विधेय। तो ये क्या हो गया, सरल वाक्य। राकेश ने भोजन किया, तो राकेश ने भोजन किया मतलब एक ही काम हुआ, तो वो कौन सा वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया। अब देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य, जैसे 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब किससे जुड़े हों, पर से जुड़े हों, किंतु से जुड़े हों, और से जुड़े हों, या अथवा इनसे जुड़े हों, तो तुम आप सीधा समझ जाओगे कौन से वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं। कौन से वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं। जैसे राम बाजार गया और वहां से केला लाया, तो और से जुड़ गया, 2 वाक्य हो गए। राम बाजार गया और वहां से केला लाया, तो 2 वाक्य एक उसमें जुड़ गया, तो संयुक्त वाक्य बना दिया। कैसा वाक्य बना दिया, संयुक्त। 2 वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना कौन सा वाक्य कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता, तो क्या मिल गया, पर। वह मेहनत तो बहुत करता है, एक वाक्य हो गया। वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता, तो ये दूसरा वाक्य हो गया। अब दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया गया, तो वो कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया बच्चों। अब आगे चलते हैं मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। तो मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे मिश्रित वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें एक वाक्य होगा तभी उसके आगे वाला वाक्य होगा, वही मेन कर्ता धरता है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो क्या कह रहा है, पहले परिश्रम करो तो सही, पहले परिश्रम करोगे तभी उत्तीर्ण होगे, तभी पास होगे। मतलब एक वाक्य जरूरी है, अगर परिश्रम करोगे ही नहीं तो सफल कैसे होगे। समझ में आया सबको। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं वाक्य का स्वरूप से बनने वाले ऑल MCQs। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर, शब्द, वाक्य
इनमें से कोई नहीं। तो क्या बच्चों होता है? अक्षर। क्या होता है? अक्षर। अगला क्वेश्चन बच्चों, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो बच्चों मैंने बताया था आपको वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तो 4। और अगर अंग पूछ लेता तो 2। ठीक है बच्चों, अंग पूछ लेता तो 2, वाक्य के भेद पूछ लेता तो 2। तो बच्चों सही ऑप्शन क्या होगा जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का अंग है? तो उद्देश्य है, विधेय है, का एवं खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य के बच्चों 2 अंग होते थे, एक उद्देश्य, उद्देश्य मतलब कर्ता, और दूसरा विधेय, तो मतलब ये दोनों। तो गा नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है या जो किसी काम को करता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, पदक्रम कहते हैं, या जिज्ञासा कहते हैं। तो बच्चों जो किसी काम को करता है या जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य मतलब कर्ता, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उद्देश्य अर्थात कर्ता। अब अगले क्वेश्चन को बेटा देखिए, राम पढ़ता है, इस वाक्य में राम पद है, उद्देश्य है, विधेय है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो राम पढ़ता है, जो किसी काम को करता है तो राम इसमें पढ़ता है। तो राम क्या हुआ बच्चों? विधेय हुआ कि उद्देश्य हुआ? इन्हीं 2 में तो होगा, ये 2 तो आंसर एकदम गलत होंगे। तो या तो मतलब उद्देश्य होगा या तो विधेय होगा। मगर जो किसी काम को करता है या जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर बच्चों राम क्या होगा? उद्देश्य या कर्ता हो सकता है। और जो ये बचा हुआ पढ़ता है ये क्या होता बच्चों? ये होता विधेय। अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद उद्देश्य हो सकता है? संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, उपयुक्त सभी। तो बच्चों संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो जा सकता है। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? उपयुक्त सभी।